भयभीत हो गए। जो राम से लड़ने की योजना बना रहे थे, जो भक्ति को बलपूर्वक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भक्ति को कभी बलपूर्वक माने हट पूर्वक नहीं प्राप्त किया जा सकता। राजा लोग माता जानकी को हट पूर्वक लेना चाहते थे। भक्ति कभी हट से नहीं आती। कई लोग 7 दिन में 5 व्रत है, निर्जला व्रत, इतना व्रत की सुबह से शाम तक निर्जला, शाम को क्रोधाग्नि में जलने लगते, क्रोध आने लगता है। ये हठ भक्ति है। हठ से कभी भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, ध्यान देना। और आप लोग इतनी मेहनत करते हो हठ करने में, छोटा सा ज्ञान ले लो। राम जी ने भक्ति का बहुत सुगम मार्ग बताया है। क्या? आ जाओ मेरी शरण में। आप तो केवल मेरी शरण में आ जाओ। देखो भक्ति का बहुत अच्छा सूत्र, सब लोग नोट कर लो। भक्ति का एक बहुत अच्छा सूत्र है। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ, मतलब मेरे भरोसे हो जाओ। मम भरोस, मेरे भरोसे हो जाओ। प्रभु से कहा, प्रभु आपकी शरण में तो आ जाएंगे, पर आप अपने बैकुंठ में किन किन लोगों को आने देते हैं? राम जी ने कहा, आए शरण तजिए नहीं काहू। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं किसी को नहीं छोड़ता, पर वो शरण में आ जाए। फिर किसी ने कहा, तो अच्छा, तो फिर इनको रखते कैसे हैं? मान लो कोई शतोगुणी व्यक्ति आया तो उसको ज्यादा VIP AC रूम देंगे क्या? जो तमोगुणी आया उसको कूलर वाला रूम, और जो बहुत ही विकृत स्वभाव का आया उसको क्या बिना पंखे का? कब बोले नहीं, सबको एक समान कैसे रखूंगा? जिम बालक राखे महतारी। देखो इतना सरल उपाय भगवत प्राप्ति का, ये रामचरितमानस के अलावा आपको कहीं नहीं मिल सकता। भगवान कहते हैं मैं किस प्रकार से रखूंगा? जिम बालक राखे महतारी। जैसे अपने छोटे से बालक को मां रखती है। अब मां अपने छोटे से बच्चे को कैसे रखती है? मां को चिंता होती है कि कब बेटे को भूख लगेगी, कब बेटे को स्नान करवाना है, कब बेटे के वस्त्र बदलने हैं। मां को सब चिंता होती है। और यहां तक कि पुत्र जब नित्य क्रिया कर देता है तो मां बड़े लाड़ में उसको भी साफ करती है कि नहीं करती? छोटा सा बालक मां की गोद में नित्य क्रिया भी कर देता है, मां उसको भी साफ करके और फिर से पुत्र को सजाकर धजाकर और फिर अपनी गोद में बैठा लेती है। तो भगवान कह रहे हैं ना, आए शरण तजिए नहीं काहू। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, और रखता इस प्रकार से हूं जैसे एक मां अपने बच्चे को रखती है। यही बात गीता में कही गई है, ध्यान देना। इसी सूत्र को गीता में भी दोहराया गया है। अनन्यायास चिंतो माम ये जना पर्युपासते तेषा युक्त वियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। अनन्यता से, दृढ़ संकल्प से। ऐसा नहीं कि 2 दिन हनुमान जी की पूजा, 4 दिन राम जी की पूजा, फिर कृष्ण जी की पूजा, फिर दुर्गा जी की पूजा, और फिर तो कलयुग है।
यहां तो रोज नए नए भगवान आ जाते हैं। हाँ, आज इस कलिकाल में व्यक्ति जितना ध्यान भगवान के